प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ले रहे हैं सावधानी फर्म के संदर्भ में लाभों पर प्रभाव और लाभों का नियोजन। लाभों पर प्रभाव का अर्थ होता है जिन मदों का लेखा लाभान्वित खाते के डीआर में लिखा जाता है उनको कहते हैं लाभों पर प्रभाव। चाहे फर्म में हानि हो, उन मदों का लेखाकरण अनिवार्य है, जबकि लाभों का नियोजन लाभ होने पर ही उन मदों का लेखा किया जाएगा। अब इस पे फर्स्ट ऑप्शन में दोनों में अंतर क्या है? एक है लाभों पर प्रभाव और सेकंड आपका लाभों का नियोजन। लाभों पर प्रभाव में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और सेकंड आपका है लाभों का नियोजन। लाभों का नियोजन appropriation of profit, appropriation of profits, ये दो चीजें हैं। तो पुनः एक बार समझे, लाभों पर प्रभाव का अर्थ होता है जिन मदों का लेखा लाभ हानि खाते के डीआर में लिखा जाता है, इसके साथ ही साथ इन मदों का लेखा करना अनिवार्य है, चाहे फर्म में लाभ हो चाहे हानि हो, जबकि लाभों का नियोजन तभी होगा जब लाभ हो। अब लाभों पर प्रभाव की क्या पद्धति हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन पार्टी लोन है, मैनेजर कमीशन है। यदि किसी साधारण फर्म को किराए पर ऑफिस दिए है, दुकान दिए, गोदाम दिया है, तो उसको दिया जाने वाला किराया है, वो सभी लाभों पर प्रभाव माना जाएगा। जबकि लाभों के नियोजन की जो मदें हैं वो है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, साझेदारों को दिए वेतन है, साझेदारों को दिए कमीशन है आदि। तो इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको समझा रहे हैं। अंतर अंतर का आधार लाभों पर प्रभाव लाभों का नियोजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका आपको बहुत ज्यादा संभावना रहती है छोटा प्रश्न पूछने की। अंतर का आधार लाभों पर प्रभाव और लाभों का नियोजन। नंबर एक, अंतर का आधार लेखांकन, अकाउंटिंग। याद रखें, लाभों पर प्रभाव, लाभों पर प्रभाव की मदों का लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभान्वित खाता में प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डीआर लिखा जाता है, डीआर डेबिट में किया जाता है। जबकि लाभों का नियोजन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ और नियोजन का, लाभों का नियोजन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर में किया जाता है। ये पहला अंतर आता है। इतना ध्यान देना कि लाभों पर प्रभाव के मदों का लेखा होता है लाभान्वित खाते के डीआर में, जबकि लाभों के नियोजन लाभों के बंटवारे का लेखा है लाभ हानि नियोजन खाते में, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर में किया जाता है। नंबर दो, अंतर का आधार आवश्यक, नेसेसरी, आवश्यक या नहीं, नेसेसरी और नॉट। अब इसमें क्या है? यदि फर्म में हानि हो, उस दशा में भी, उस दशा या परिस्थिति में भी लाभों से चार्ज किया जाएगा। इसका आशय है
मान लो फर्म में लॉस है, लेकिन मान लो मैनेजर को कमीशन दिए हैं, किसी साधारण के ऋण पर ब्याज दिए, उसका लेखा अवश्य किया जाएगा डीआर शब्द में। और इसको आप कहेंगे लाभों की दशा में ही, लाभों की दशा में ही लाभों का नियोजन किया जाता है, लाभों का नियोजन किया जाता है, हानि होने पर नहीं। नंबर 3, उदाहरण एग्जाम्पल्स, उदाहरण। अब क्या उदाहरण हो सकते हैं? अब इसमें आपके लाभों का प्रभाव उदाहरण है वो है साझेदारों की, साझेदारों के ऋणों पर ब्याज, साझेदारों के ऋणों पर ब्याज, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, किसी साझेदार, किसी साझेदार को उसकी भवन का चुकाया गया किराया, चुकाया गया किराया, इसका ये आशय है किराए के संदर्भ में। फर्म जिस भवन में काम कर रही है, ऑफिस का जो यूज एरिया है वो किसी साझेदार की बिल्डिंग है, उसका जो किराया है ये भी आपके लाभों के प्रभाव के मध्य है। अब इसमें क्या है? पूंजी पर ब्याज, साझेदारों की, इसका उदाहरण है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्ट कैपिटल, कॉमा साझेदारों को दे वेतन, साझेदारों को दे वेतन, दे कमीशन, साझेदारों को दे कमीशन, साझेदारों को दे कमीशन आदि। ये आपके लाभों की नियोजन के मध्य है। लाभ होंगे तो दिया जाएगा और हानि की स्थिति में इसको नहीं दिया जाएगा। ये आपके 3 अंतर आपको लिखाए हैं, लेखांकन है इसका आधार, और आवश्यक है या नहीं लेखा कैसे होगा, और एग्जाम्पल्स। अब मैं इसी के संबंध में क्वेश्चन रहा हूं, याद रखें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि फर्म की जो लाभ है वो अप्राप्त है, लेकिन साझेदारों को दिया गया वेतन है, उनकी पूंजी में ब्याज है, उनकी राशि अधिक है, तो याद रखें जितना एडजस्टमेंट अमाउंट है उससे अधिक लाभों का बंटवारा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके टिप्पणी आपको दे रहा हूं, समायोजन की राशि, समायोजनों की राशि से अधिक लाभों का बंटवारा या लाभों का नियोजन, लाभों का नियोजन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसका आशय है, मानो कि लाभ अप्राप्त है और साझेदार को वेतन है, उनको पूंजी को ब्याज है, वो राशि अधिक है, तो उसका जो अनुपात बनेगा, पार्ट सैलरी पार्ट इंटरेस्ट कैपिटल, उस अनुपात से ही लाभों को डिवाइड किया जाएगा। लाभ कम है लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो पूंजी पर ब्याज है, साझेदार को कमीशन है, साझेदार को वेतन है, वो अमाउंट अधिक है, तो उस राशि को जो अनुपात बनेगा उस अनुपात से उपलब्ध लाभों को बांटा जाएगा। और यदि लाभ एनफ है, प्राप्त है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बिल्कुल पूरा दिया जाएगा। तो समायोजन की राशि, समायोजन की राशि से अधिक लाभों का नियोजन नहीं किया जा सकता है। अर्थात फर्म में उपलब्ध लाभों, फर्म में उपलब्ध लाभों का वितरण समायोजित या समायोजनों की राशि के अनुपात से क्या है, के अनुपात से किया जाएगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, किया जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपका, इसी संदर्भ क्वेश्चन है। ए और बी 2:3 अनुपात में साझी है। ए नॉन वर्किंग निष्क्रिय पार्टनर है, उसने फर्म को 10 लाख रुपए पूंजी दी है, जबकि बी जो है वर्किंग पार्टनर है, सक्रिय साझेदार है,
उसे फर्म द्वारा प्रतिमाह 10,000 रुपये की दर से वेतन दिए हैं, एक को पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिए हैं। ऐसा साझेदारी संलेख में प्रावधान है। वर्ष के अंत में फर्म को उपरोक्त समायोजनों को करने से पूर्व फर्म के लाभ 31 मार्च 2021 को 1,10,000 रुपये था और लाभों का नियोजन कैसे करेंगे? आप लाएंगे पीएनएल, आपको पूछने का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ये डीआर साइड और सीआर साइड पार्ट समान। अब आप देखिए इसमें दो एडजस्टमेंट है, एक तो है पूंजी पर ब्याज और सेकंड आपको दिया है जो पार्टनर उसको दिया जाने वाला वेतन। अब फर्म के लाभ क्या? 1/10 बाई पीएनएल कॉस्ट में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 1,10,000 रुपये। अब ध्यान रखना दो चीजें हैं, तो पहले आप इसकी ट्रिक देखें, वर्किंग नोट बनेगा, फिर आप देखिए ये वर्किंग नोट नंबर 1 दे पूंजी पर ब्याज। पूंजी आप देख लीजिए 10 लाख रुपए है और प्रश्न लिखा नहीं है, स्टार्टिंग प्रारंभ में देखिए प्रारंभिक पूंजी है और 10% दर से ब्याज है 10 लाख इनटू 10% बराबर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसका ब्याज बनेगा, जबकि वेतन जो बी को वेतन दे प्रतिमाह 10,000 रुपए है। बी नंबर 2 बी को दे वेतन 10,000 इंटू 12 10,000 रुपये प्रतिमाह इंटू 12 माह बराबर 1,20,000 रुपये। अब देख लीजिए 1 लाख और 1,20 को 20 हो रहा है, जबकि फर्म के लाभ सिर्फ 1,10,000 है, तो इसका रेशियो रहेगा 1 लाख अनुपात 1,20,000। यानी आप काटिए, ये 4 शून्य, ये 4 शून्य, ये 5 और ये 6, 5/6। तो याद रखें 5/6 में 1,10,000 को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि फर्म के लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन जो एडजस्टमेंट की राशि है वो अधिक है। तो यहां आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें ए लिख देना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए। अब उसके बाद सेकंड है टू बी सैलरी। अब क्या करेंगे? 1/10 को 5/6 से बांटना है। 1/10 बटा 5 से 11, यानी 1/10 बटे 5 और 6 11 योग कीजिए इंटू 5 50,000 ये बनेगा ब्याज, जिसको 50,000 वेतन होगा आपका 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए 5/6 से हमने बांटा है ये 10 को, तो 5/6 से बांटने से अमाउंट आएगा, एक को 50,000 बी को 60,000। इस तरीके से 1,10,000 का रिटर्न करेंगे। ये लाभों का नियोजन हो गया 1,10,000। एक्चुअल में एडिशनल की राशि 20 है, 2,20,000 है, जबकि उपलब्ध लाभ है फर्म के पास 1,10 जो कि अप्राप्त है। तो जो एडजस्टमेंट है दो, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है पार्टनर सैलरी, उस अनुपात से इन दोनों को उपलब्ध राशि को डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। ये लाभों का नियोजन है, इसके लिए बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपको लाभों के बंटवारे का पूछा है और इसके साथ में फर्म की लेखा पुस्तक में लाभों का बंटवारा कैसे करेंगे, और साथ में पूंजी खाता नहीं पूछा, मैं पता इसमें लिख देता हूं, साझेदारों की पूंजी खाते बनाइए। साझेदारों के पूंजी खाते बना, ये साथ में आपको पूछा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक फर्म में 1:1 लाभ हानि अनुपात से साझेदार है। उनकी प्रारंभिक पूंजी क्रमशः 1,50,000 रुपए व 1 लाख रुपए है। साझेदारी संलेख में यह प्रावधान है कि साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक से ब्याज हैं, साथ ही बी को 10,000 रुपए वार्षिक वेतन दिए हैं।
ए ने फर्म को 1 अप्रैल 2020 को 50,000 रुपये फर्म को ऋण दिया, जैसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिए हैं। फर्म में एक मैनेजर है जैसे 20,000 रुपये कमीशन दिए हैं। वर्ष के अंत में किसी प्रकार का समायोजन एंड एडजस्टमेंट करने से पहले वर्ष के दौरान फर्म को लाभ हो 1,20,000, आप लाभों का डिस्पोजल कैसे करेंगे ये आपको पूछा है। आज मैंने आपको समझाया है लाभों पर प्रभार की मदें और लाभों के नियोजन की मदें, ये दोनों इसमें हैं। मैंने आपको कहा था कि लाभों के प्रभार की मदों को देखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इसमें 2 मदें आई है, एक तो है साझेदार ने जो ऋण लिया है उसका ब्याज और मैनेजर कमीशन, ये दोनों मदें आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि लाभों पर प्रभार की भी मदें होती हैं जिनको लाभानी खाते में दिखाते हैं। चाहे फर्म में लाभ हो चाहे हानि हो, हर परिस्थिति में उसको उसका देखा किया जाना अनिवार्य होता है। जबकि लाभों का जो नियोजन होता है वो हमेशा लाभ होने पर होता है, तो लाभों का नियोजन होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जबकि लाभों पर प्रभार की मदें हैं तो लाभ वाले खाते में दिखाई जाएगी। तो फर्स्ट इसमें आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आपकी 2 चीजें हैं, एक साझेदारों की पूंजी पर ब्याज और सेकंड आपको बी को दे वेतन जो कि पार्टनर है। जबकि P&L अकाउंट के 2 बातें आएगी, एक है इस ए ने फर्म 50 का जो लोन दिया है वर्ष के प्रारंभ में 6% से ब्याज, सेकंड आपका मैनेजर कमीशन, ये दोनों मदें आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और ऊपर की जो 2 मदें पूंजी पर ब्याज साझेदारों की प्लस साझेदार को दे वेतन, वो आएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो फर्स्ट अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। फर्स्ट आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सीआर में आएगा बाय प्रॉफिट द ईयर, और वर्ष के दौरान जो लाभ हुआ है वो लाभ है 1,20,000, यह आएगा अमाउंट 1,20,000। अब 2 मदें हैं इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस में वे मदें आती हैं जो लाभों पर प्रभार की मदें होती है। 2 है, नंबर 1 2, यहां देखना ए ने फर्म को 1 अप्रैल 2020 को 50 का लोन दिया, 6% दर से ब्याज है। 2 ए pays इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहां देखिए वर्ष के प्रारंभ में है 50,000 इंटू 6%, यानी 3,000 रुपये, ये हो गया ब्याज। सेकंड आपका मैनेजर कमीशन जो है 20,000 टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन, अमाउंट 20,000 आपको देखा निकाल के। ये 2 मदें आएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको कहते हैं लाभों पर प्रभार, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब डिफरेंस जो आएगा ये ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब याद रखना सीआर का योग 1,20,000, 1 में 3 और 20 23,000 बढ़ाएंगे, 20 के 57,000, रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 57,000 जो ट्रांसफर होगा लाभ नियोजन खाते में 1,20। ये बना आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब बनेगा इसके बाद में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2021। देखना फर्स्ट जो P&L अकाउंट का जो रिजल्ट है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका 57,000 है, जिसको आपने ट्रांसफर किया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, सीआर में बाय P&L नेट प्रॉफिट कितना है 57,000, ये 97,000
अब आप कहेंगे यहाँ तो लाभों के प्रभार के मदों का उल्लेख किया आपने, यहाँ आएगा लाभों का नियोजन होगा। लाभों का नियोजन तब होता है जब फर्म में लाभ। अब यहाँ देखना, पहला तो बोला है पूंजी में ब्याज दर आपको दिया 10% वार्षिक दर से ब्याज ए और बी को 150 का पर ब्याज 10% 1 लाख पर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में साझेदारों की पूंजी ब्याज ए बी, ए को 150 का 10% 15,000, बी 1 लाख का 10% 10,000, योग आएगा 25,000। अब उसके बाद में एक और एडजस्टमेंट है, बी को 10,000 वार्षिक वेतन दिए हैं टू बी सैलरी, ये पार्टनर है टू बी सैलरी, टू बी सैलरी देखना 10,000 वार्षिक निश्चित वेतन है 10,000 रुपए, ये 10,000 बस, इसके अलावा एडजस्टमेंट नहीं है। अब 57,000 में 25 से 10 35,000 बढ़ाएंगे, उसके बाद जो शेष लाभ है वो ए और बी लाभ अनुपात से बांटेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कारण इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला है तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति मानी जाएगी और पूंजी खाते ट्रांसफर का ए और बी ये लाभों का वितरण है। अब 57,000 में 35 बढ़ाइए, 57,000 ये आपका 25 10 35, ये 35 बढ़ाइए, ये 2 और 6 5 2 7 वो 62,000 को बांटेंगे, अनुपात दे रखा 1:1, यानी 31,000 ये 31,000 31,000, बी को भी 31,000, योग आएगा 62,000 और योग कीजिए दोनों साइड का 57,000 और 57,000, ये आपके लाभों का नियोजन किया आपने। ये आपका P&L अकाउंट, ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस P&L अकाउंट में लाभों के प्रभाव की बात आती है और जबकि P&L अप्रचुर लाभों के नियोजन का या नियोजन की वजह लिखी जाती है। अब आप पूछा साझेदार को दिखाते, यहाँ का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान देना, प्रश्न में नहीं बोला किस विधि से बनाना है, तो स्थायी पूंजी पद्धति होती है, 2 अकाउंट होते हैं, इसमें कोई उल्लेख नहीं है, तो हमेशा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति अकॉर्डिंग पूंजी खाते बनेंगे। इसमें सारी में एक साथ आएगी साझेदारों के बराबर। 2 पार्टनर है, ये पार्टिकुलर्स ए और बी, डेट का कौन होता है जरूरत नहीं है, पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए और बी, डी आर एंड सी, ये इसका स्तंभाकार प्रारूप है। अब ध्यान रखना, सबसे पहले आएगी पूंजी का शेष 1.5 लाख 1 लाख बाय बैलेंस पीडी, बाय बैलेंस पीडी 1,50,000 1,50,000 और 1 लाख रुपए। अब उसके बाद में ये P&L पुरुष में बने आएगी, इंटरेस्ट कैपिटल सीआर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 10,000, 15,000 ए के जमा होगा, बी के जमा होगा 10,000 रुपए ब्याज। फिर बी सैलरी बाय बी सैलरी बी को दे देगा अमाउंट 10,000, बी को ए में डैश, बी में आएगा 10,000। अब आपके लाभों को बंटवारा आएगा बाय P&L एप्लीकेशन प्रॉफिट, यह आएगा 31,000 ए के जमा होगा, 31,000 बी के जमा होगा, सब हो गया। इसका योग कीजिए। अब टू बैलेंस सीडी योग करना, 1,50 1,60 1,60 1,90 1,96 1,96,000, पुनः देख लो आप 5 6 3 4 5 9 1,96 और 10 10 20 50 1,51 1,51,000, ये बैलेंस आएगा 1,96,000 1,51,000
इसका योग कीजिए, वही 1,51,51,000। इस तरीके से बनेगा पार्टनरशिप अकाउंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने समझने की कोशिश की है कि लाभों पर प्रभार की वजह आती है पेडल में, और लाभों की नियोजन की वजह आती है लाभ नियोजन खाते में, और फिर आपको बनाया पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें प्रारंभिक शेष है और पीएनएल आपको जो डीआर में है ये सब सीआर में आएगा, क्योंकि सीआर में कोई मतलब इसमें है। इस तरीके से अपन आज दो बातें पढ़ी है, लाभों प्रभार पदों को कैसे देखा जाता है और लाभों का नियोजन कैसे किया जाता है, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।